नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ITI पर में। मैं हूं जयशंकर शर्मा और आज का टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आए हैं वॉइस। ठीक है, चलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ITI पुर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सारी वीडियोज आपको मिलते रहें। और विशेष बात, अगर आपने अभी तक ITI पुर एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास होने वाली है हमारी वॉइस पर। वॉइस 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 को हिंदी में बोलते हैं बांक। क्या बोलते हैं? बांक। वॉइस क्या है? व्हाट इज द वॉइस? वॉइस एक क्लैंपिंग टूल है। क्या है? क्लैंपिंग टूल। क्लैंपिंग टूल, इसके द्वारा क्या कार्य किया जाता है? इसका प्रयोग क्या है? विभिन्न आकार के अलग अलग धातुओं के जॉब बांधकर उन पर विभिन्न ऑपरेशंस विभिन्न ऑपरेशंस जैसे क्या क्या किया जाता है? फाइलिंग, चिपिंग, ठीक है, रीमिंग, ड्रिलिंग, कटिंग और मशीनिंग। मशीनिंग जैसे ऑपरेशंस, अलग अलग तरह के ऑपरेशंस इसके द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम आगे बात करते हैं वॉइस के प्रकार की। वॉइस के प्रकार, टाइप्स ऑफ वॉइस। देखिए, अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग तरह की वॉइस प्रयोग में लाई जाती है। यहां पर हम लोग 10 अलग अलग वॉइस के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से आपका पहला वॉइस होगा बेंच वॉइस। बेंच वॉइस, है ना। दूसरी आपकी जो वॉइस होगी वो होगी पाइप वॉइस।
तीसरी जो आपकी वॉइस होगी ये होगी मशीन वॉइस। चौथी जो आपकी वॉइस होगी ये होगी आपकी मशीन वॉइस होगी। और उसके बाद हम बात करेंगे ड्रिल वॉइस। नंबर 4 आपका होगा ड्रिल वॉइस। नंबर 5 पे आपका आएगा कारपेंटर वॉइस। ठीक है। नंबर 6 पे आपका आएगा, नंबर 5 पे आपका कारपेंटर वॉइस होगा, नंबर 6 पे आपका लेग वॉइस होगा, लेग वॉइस। नंबर 7 की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका होगा कॉम्बिनेशन वॉइस, कॉम्बिनेशन वॉइस। नंबर 8 पे अगर हम बात करें तो आपका आएगा यहां पर टूल मेकर्स वॉइस। कौन सी? टूल मेकर्स वॉइस। नंबर 9 की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका आएगा पिन वॉइस। कौन सी वॉइस आएगी आपकी? पिन वॉइस। ठीक है, पिन वॉइस। और अगर हम आगे बात करें, हाँ आपका एक वॉइस और होता है हैंड वॉइस, हैंड वॉइस। तो यहां पर हम लोग टोटल कितनी वॉइस के बारे में पढ़ने वाले हैं? लगभग 10 वॉइसों के बारे में। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो यहां पर जो आप चित्र देख रहे हैं, ये आपको जो फिगर यहां पर दिखाया जा रहा है ये है आपका पैरेलल बेंच वाइज का फिगर है, यहां पर आपको दिया गया है। पैरेलल बेंच वाइज की अगर हम बात करें तो इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, यहां पर आपको इसके पार्ट्स दिखाए गए हैं, जिसमें हैंडल होगा आपका। नंबर 1 आपका हैंडल हो गया, नंबर 1 आपका हो गया हैंडल। नंबर 1 पे आएगा आपका हैंडल। नंबर 2 अगर हम बात करें यहां पर आपका आएगा स्लाइडिंग जॉ। नंबर 3 नंबर 1 आपका हैंडल हो गया, नंबर 2 आपका स्लाइडिंग जॉ, नंबर 2 आपका हो गया स्लाइडिंग जॉ। नंबर 3 यहां पर अगर हम बात करें तो जॉ प्लेट हो गया। नंबर 4 कॉटर पिन। नंबर 5 फिक्स जॉ। नंबर 6 यहां पर बॉडी हो गई आपकी। नंबर 7 स्क्रू। और नंबर 8 आपका फिक्स्ड नट। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहे होंगे लगभग 8 पार्ट अलग अलग हैं इसमें। 8 पार्टों से मिल करके जो है हमारी बेंच वाइज बनती है। यहां पर जो आपको फिगर दिख रहा है ये पैरेलल बेंच वाइज का है। ठीक है, अब हम इनके मटेरियल की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका इसकी जो बॉडी होती है कास्ट आयरन की होती है। पैरेलल बेंच वाइज की बॉडी जो है, यहां पर आपको जो चित्र दिख रहा है ये है पैरेलल बेंच वाइज।
ठीक है। बॉडी जो है किस मटेरियल की बनी हुई है? कास्ट आयरन की, कास्ट आयरन, ठीक है। स्लाइडिंग जॉ और फिक्स्ड जॉ, फिक्स्ड जॉ ये दोनों भी कास्ट आयरन के होते हैं। दोनों जॉ किस मटेरियल के बने होते हैं? कास्ट आयरन, आयरन के, ठीक है। क्लियर है? अब अगर हम इसके में बात करें स्क्रू की, इसका स्क्रू जो है वो माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है, माइल्ड स्टील, ठीक है। चलिए अब हम अगर इसमें बात करें हैंडल की, तो यहाँ पर जो हैंडल है, हैंडल किस मटेरियल का बना होता है? ये भी माइल्ड स्टील का होता है, ठीक है। क्वार्टर पिन ये भी माइल्ड स्टील का होता है, ठीक है। और फिक्स नट जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो नट है ये गन मेटल का बना होता है। किस मेटल का? गन मेटल का, गन मेटल का। समझ आ गया यहाँ तक? चलिए आगे। तो लगभग सभी पार्ट्स में हमने बात कर ली है। इसमें जो वॉशर होता है ना, इसमें जो नट होते हैं वो सभी किसके होते हैं? किस मटेरियल के होते हैं? वॉशर वगैरह, वॉशर हो गया, नट हो गया, ये सब कौन सी धातु के होते हैं? एमएस के, माइल्ड स्टील, ठीक है। क्लियर? मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। बेंच वाइज के बारे में आज हमने बात कर ली है, टाइप्स ऑफ वाइज पे हमने बात करी, उसके बाद बेंच वाइज के पार्ट्स के बारे में बात करी। अब हम बात कर लेते हैं कि बेंच वाइज का कार्य क्या है। बेंच वाइज का कार्य, बेंच वाइज पर क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं इसमें? ड्रिलिंग, रीमिंग, जॉब को बांध करके ना, जॉब को बांध कर, इसमें कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं? ड्रिलिंग, रीमिंग, चिपिंग, और आपका हो गया टैपिंग, थ्रेडिंग, टैपिंग, थ्रेडिंग और फाइलिंग और सॉइंग, है ना, यानी कटिंग, हेक्सा ब्लेड से कटना, जैसे ऑपरेशंस हम करते हैं, ये सभी ऑपरेशंस पैरेलल जॉ बेंच वाइज में करते हैं। कौन से? पैरेलल जॉ बेंच वाइज में करते हैं। अच्छा, बेंच वाइज का साइज कैसे लिया जाता है? बेंच वाइज का साइज हम कैसे लेंगे? बेंच वाइज का साइज लेंगे जॉ प्लेट की चौड़ाई से, जॉ प्लेट की चौड़ाई से। जॉ प्लेट का साइज कितना होता है? इसकी जॉ प्लेट किस मटेरियल के बने होते हैं? जॉ प्लेट यहाँ पर टूल स्टील के मिलेंगे आपको, और माइल्ड स्टील के भी मिलेंगे, है ना। इनके जो जॉ होते हैं इसमें क्या बना हुआ होता है? इसमें जो है खांचे बने होते हैं, जिससे कोई भी जॉब बांधते हैं तो वो मजबूती के साथ उसमें क्लैंप हो जाता है। तो माइल्ड स्टील के जो टूल
जॉब प्लेट होंगे ये केस हार्ड किए होते हैं। क्या किए होते हैं? केस हार्ड, क्योंकि इसमें जॉब बांधने होते हैं, है ना, बार बार जॉब बांधेंगे तो उसके जॉब प्लेट का जो है सतह जो है वो खराब हो जाएगी, इसलिए उसको केस हार्ड कर दिया जाता है ना। जॉब प्लेट के साइज से इस बेंच वाइज का साइज लिया जाता है। तो बेंच वाइज हमें किस साइज से किस साइज तक मिलते हैं? पैरेलल जॉ बेंच वाइज की यहाँ पर बात हो रही है। पैरेलल जॉ बेंच वाइज हमको मिलते हैं 75 mm से 150 mm तक। ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।